फिल्म की शुरुआत होते ही डेडपूल सीधे स्क्रीन पर आता है और चौथी दीवार तोड़ते हुए दर्शकों से बात करने लगता है। वह हमें बताता है कि वह वुल्वरीन को लेने आया है। इसके बाद डेडपूल उसी जगह पहुंचता है जहां लोगन फिल्म में वुल्वरीन को दफनाया गया था। डेडपूल वुल्वरीन की कब्र के पास पहुंचता है और उसे खोदना शुरू कर देता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद वुल्वरीन अब भी जिंदा हो, लेकिन जैसे ही डेडपूल वुल्वरीन को बाहर निकालता है, वह देखता है कि वहां बस हड्डियों का ढांचा बचा है, जिसका मतलब वुल्वरीन पूरी तरह मर चुका है। यह देखकर डेडपूल थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी वुल्वरीन की हड्डियों को साथ बिठा लेता है और उससे बातें करने लगता है। डेडपूल कहता है कि उसे वुल्वरीन की बहुत ज़रूरत है। हालांकि वह क्यों ऐसा कह रहा है, यह फिल्म में आगे चलकर पता चलता है। इसके बाद कई टीवीए पोर्टल खुलते हैं और उनमें से ढेर सारे टीवीए एजेंट बाहर आते हैं। ये सब डेडपूल को पकड़ने के लिए आए होते हैं, लेकिन डेडपूल तो डेडपूल है। वह बिना झिझक इन एजेंट से भिड़ जाता है और उन्हें बड़ी बेरहमी से मार देता है। एक एक करके डेडपूल सारे टीवीए एजेंट्स का काम तमाम कर देता है। इस बीच जब डेडपूल और टीवीए एजेंट्स की लड़ाई चल रही होती है, डेडपूल फिर से चौथी दीवार तोड़ता है और दर्शकों से बात करने लगता है। वह कहता है कि उसे पता है ये सब देखकर फैंस को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। डेडपूल मजाक में कहता है कि फैंस सोच रहे होंगे कि वो यहाँ कैसे आया, वुल्वरीन को क्यों ढूंढ रहा है और टीवीए उसे क्यों पकड़ना चाहती है। इसके बाद डेडपूल हमें फ्लैशबैक में ले जाता है, जहाँ कहानी कई साल पीछे 2018 तक पहुँचती है। वहाँ हम देखते हैं कि यह सब कैसे शुरू हुआ था और डेडपूल की इस पागलपंती भरी जर्नी की असली वजह क्या है। यहाँ हम देखते हैं कि डेडपूल 2 की कहानी ख़त्म होने के बाद केबल का टाइम मशीन डिवाइस पूरी तरह ख़राब हो गया था, लेकिन नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड और यूकियो ने मिलकर उसे ठीक कर दिया। जैसे ही डिवाइस ठीक हुआ, डेडपूल ने झट से उसे अपने हाथों में ले लिया। अब डेडपूल तो डेडपूल है। उसने उस डिवाइस का इस्तेमाल कर अलग अलग तरह की पागलपंती करनी शुरू कर दी। उसने अपने पुराने वेरिएंट्स को ख़त्म करना शुरू किया और अपनी गर्लफ्रेंड वनेसा को बचाने के लिए उसके कातिल को भी मार डाला। इस वजह से वनेसा फिर से ज़िंदा हो गई, लेकिन डेडपूल के इन हरकतों से टाइमलाइन में गड़बड़ियाँ होने लगीं। इसकी वजह से टीवीए यानी टाइम वेरिएंस अथॉरिटी सतर्क हो गया और डेडपूल को पकड़ने के मिशन पर लग गया। उधर डेडपूल अपनी लाइफ में खुश रहने लगा, क्योंकि उसने न सिर्फ वैनेसा को बचा लिया, बल्कि अपने दोस्तों को भी फिर से अपने साथ इकट्ठा कर लिया। इसी बीच डेडपूल टाइम मशीन का इस्तेमाल करके एमसीयू की अर्थ 616 टाइमलाइन में पहुंच जाता है। वहां वह हैप्पी होगन से मिलता है और मजाक में कहता है कि उसे एवेंजर्स में शामिल कर ले। लेकिन अफसोस, हैप्पी होगन डेडपूल को एवेंजर्स में शामिल करने से मना कर देता है। इसके बाद डेडपूल वापस अपने यूनिवर्स लौट जाता है और अपनी सामान्य जिंदगी जीने लगता है। कुछ समय बाद डेडपूल का जन्मदिन आता है। उसकी बर्थडे पार्टी में सभी दोस्त शामिल होते हैं। जब डेडपूल केक काटने ही वाला होता है, तभी उसके दरवाजे पर टीवीए के एजेंट पहुंच जाते हैं। डेडपूल उन्हें देखने जाता है, लेकिन एजेंट उससे लड़ाई करते हुए उसे पकड़कर अपने पोर्टल में खींच ले जाते हैं और सीधा टीवीए के हेडक्वार्टर ले जाते हैं। वहाँ डेडपूल की मुलाकात टीवीए के एक सीनियर ऑफिसर पैराडॉक्स से होती है। यह कुछ वैसा ही होता है जैसे लोकी सीरीज में मोबियस से लोकी की मुलाकात हुई थी। पैराडॉक्स डेडपूल को टीवीए के काम करने का तरीका समझाता है और बताता है कि समय की देखरेख कैसे की जाती है। पैराडॉक्स की बात सुनने के बाद डेडपूल को समझ आता है कि टीवीए ने उसे इसलिए पकड़ा क्योंकि उसने केबल के टाइम मशीन डिवाइस का इस्तेमाल करके टाइमलाइन में गड़बड़ी की थी। यही वजह थी कि टीवीए ने उसे पकड़ने के लिए मिशन शुरू किया था। जब डेडपूल टीवीए में पहुंचता है तो पैराडॉक्स उसे एक ऑफर देता है। पैराडॉक्स बताता है कि वह टीवीए का सिर्फ एक कर्मचारी है और उसे आदेश उसके सीनियर्स से मिलते हैं। वे चाहते हैं कि डेडपूल को एमसीयू के मुख्य यूनिवर्स यानी अर्थ 616 में जाने का मौका दिया जाए, ताकि वह अपनी ज़िंदगी वहीं पर आगे बढ़ा सके। यह सुनकर डेडपूल बेहद खुश हो जाता है
क्योंकि वह हमेशा से अर्थ 616 में जाकर एवेंजर बनना चाहता था। उसे लगता है कि उसका सपना अब सच होने वाला है। खुशी के मारे डेडपूल तुरंत टीवीए के अंदर एक टेलर ढूंढता है और उससे अपने लिए एक नया डेडपूल सूट बनवाता है। नया सूट पहनने के बाद वह पूरी तरह से तैयार हो जाता है अर्थ 616 में जाने के लिए। डेडपूल को तैयार होने के लिए न केवल नया सूट मिलता है, बल्कि उसे 2 तलवारें भी दी जाती हैं। ये खास तलवारें अडामांटियम से बनी होती हैं, जो वुल्वरीन के पंजों की तरह बेहद मजबूत होती हैं। पूरी तरह तैयार होकर डेडपूल वापस पैराडॉक्स के पास जाता है और कहता है, अब मुझे जल्दी से मेरे यूनिवर्स में भेज दो, ताकि मैं अपने दोस्तों को बता सकूं कि मैं कुछ समय के लिए अर्थ 616 जा रहा हूं, वहां अपनी हीरो वाली हरकतें दिखाने के लिए। लेकिन पैराडॉक्स डेडपूल को बताता है कि अब उसके यूनिवर्स में वापस जाने का कोई फायदा नहीं है। उसका यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पैराडॉक्स समझाता है कि डेडपूल का यूनिवर्स अर्थ 1005 कहलाता है। इसके साथ ही यह भी पता चलता है कि यही वह यूनिवर्स है जिसमें लोगन फिल्म के दौरान वुल्वरीन की मौत हुई थी, यानी डेडपूल और लोगन दोनों उसी दुनिया में थे। पैराडॉक्स डेडपूल को बताता है कि उसका यूनिवर्स अर्थ 1005 धीरे धीरे खत्म हो रहा है। उसने कहा कि अब सिर्फ 72 घंटे यानी 3 दिन बचे हैं। उसके बाद उसका यूनिवर्स पूरी तरह से मिट जाएगा। इसी वजह से डेडपूल अब अपने यूनिवर्स में वापस नहीं जा सकता। यह सुनकर डेडपूल चौंक जाता है और पूछता है, ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर पैराडॉक्स उसे समझाता है कि हर यूनिवर्स में एक ध्रुव शक्ति, पिलर फोर्स होती है, जो उस यूनिवर्स को स्थिर रखती है। अगर वह ध्रुव शक्ति खत्म हो जाए तो पूरा यूनिवर्स ढहने लगता है। डेडपूल के यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति लोगन वुल्वरीन था। पैराडॉक्स ने बताया कि लोगन की मौत के बाद जो लोगन फिल्म में हुई थी, डेडपूल का यूनिवर्स धीरे धीरे टूटने लगा। अब लोगन के बिना वह यूनिवर्स ज़्यादा समय तक टिक नहीं सकता। डेडपूल जब यह सब सुनता है तो पैराडॉक्स से कहता है, तुम्हें कुछ भी करके इस तबाही को रोकना होगा। लेकिन पैराडॉक्स उसकी बात सुनकर शांत रहता है और कहता है कि वह इस तबाही को रोकना नहीं चाहता, बल्कि इसे होने देना चाहता है। फिर वह डेडपूल को एक खास मशीन दिखाता है जिसका नाम है टाइम रीपर मशीन। पैराडॉक्स समझाता है कि यह मशीन एक झटके में किसी भी यूनिवर्स को पूरी तरह मिटा सकती है। वह कहता है, जब कोई यूनिवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहा होता है, टीवीए आमतौर पर उसे अपने आप खत्म होने के लिए छोड़ देती है। लेकिन पैराडॉक्स को ऐसा करने में मज़ा नहीं आता। वह कहता है, मुझे यह पसंद है कि जो भी यूनिवर्स खत्म हो रहा है उसे एक ही झटके में खत्म कर दिया जाए। पैराडॉक्स डेडपूल को बताता है, जिस तरह सूखे पेड़ को उखाड़कर फेंक दिया जाता है, उसी तरह मैं इस टाइम रीपर मशीन से धीरे धीरे खत्म हो रहे यूनिवर्स को एक झटके में मिटा देता हूँ। यह मशीन मैंने खुद तैयार करवाई है ताकि इन यूनिवर्स को ख़त्म करने में कोई देरी ना हो। फिर वह कहता है, जब यह मशीन पूरी तरह तैयार हो जाएगी तब मैं तुम्हारे यूनिवर्स को भी 1 सेकंड में मिटा दूंगा। लेकिन चूंकि तुम्हें MCU यूनिवर्स में जाने का मौका दिया गया है, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाओ और अपने पुराने यूनिवर्स को भूल जाओ। पैराडॉक्स की ये बातें सुनकर डेडपूल को गुस्सा आ जाता है। वह सोचता है, अगर मेरे यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति वुल्वरीन है तो मैं किसी और वुल्वरीन को लाकर अपने यूनिवर्स को बचाऊंगा। फिर डेडपूल अचानक पैराडॉक्स को मारता है और उसके हाथ से एक खास मशीन छीन लेता है। यह वही मशीन होती है जिससे टीवीए पोर्टल बनाकर कहीं भी जा सकती है। डेडपूल तुरंत एक पोर्टल खोलता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद वह अलग अलग जगहों पर वुल्वरीन को ढूंढने लगता है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक से बाहर आती है और वहीं लौटती है जहाँ डेडपूल टीवीए के एजेंट से लड़ाई कर रहा था। डेडपूल एक एक करके सभी टीवीए एजेंट्स को मार देता है। डेडपूल की वुल्वरीन को ढूंढने की तलाश कई यूनिवर्स में जारी रहती है, जहाँ वह कई अजीब और अनोखे वुल्वरीन से मिलता है। एक यूनिवर्स में उसे वुल्वरीन मिलता है जो कद में बहुत छोटा होता है। फिर वह एक ऐसे वुल्वरीन से मिलता है जिसके दोनों हाथ नहीं होते, और एक ऐसा वुल्वरीन भी देखता है जो काना
यानी एक आंख वाला है। डेडपूल को एक ऐसा वोल्वरीन भी मिलता है जो ह्यू जैकमैन नहीं बल्कि सुपरमैन जैसा दिखता है और उसका किरदार हेनरी कैविल निभा रहे होते हैं। ये सारे वोल्वरीन डेडपूल को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं और उसे मारकर भगा देते हैं। आखिरकार डेडपूल एक बार के अंदर बैठे वोल्वरीन को देखता है और सोचता है कि यह शायद उसके यूनिवर्स के लिए सही रहेगा। वह वोल्वरीन से अपने साथ चलने की बात करता है, लेकिन वोल्वरीन साफ मना कर देता है। थोड़ी देर बाद वोल्वरीन ज़्यादा शराब पीकर बेहोश हो जाता है। डेडपूल मौके का फ़ायदा उठाकर उसे पैर से घसीटता है और टीवीए के पोर्टल के ज़रिए सीधा टीवीए में ले आता है। वहाँ वह वोल्वरीन को पैराडॉक्स के पास ले जाकर कहता है, मैं दूसरा वोल्वरीन ले आया हूँ। अब जल्दी से हमें मेरे यूनिवर्स में भेज दो और इसे मेरी दुनिया की ध्रुव शक्ति बना दो ताकि वह खत्म न हो। जैसे ही पैराडॉक्स वोल्वरीन को देखता है, वह डेडपूल से कहता है कि यह वोल्वरीन सबसे बेकार वोल्वरीन है और इसे उसकी यूनिवर्स की ध्रुव शक्ति नहीं बनाया जा सकता। पैराडॉक्स बताता है कि इस वोल्वरीन की वजह से उसके अपने यूनिवर्स के लोग मारे गए थे। साथ ही वह डेडपूल को याद दिलाता है कि टीवीए ने उसे एमसीयू में जाकर नई जिंदगी जीने का मौका दिया था, लेकिन डेडपूल ने उन्हें धोखा दिया और कई टीवीए एजेंट्स को मार डाला। इसके बाद पैराडॉक्स वोल्वरीन और डेडपूल को सीधे एक दुनिया में भेज देता है। वहां आते ही वोल्वरीन का नशा उतर जाता है। वह डेडपूल को पकड़कर पूछता है कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। इसके तुरंत बाद वह डेडपूल पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है जो काफी रोमांचक होती है। काफी देर तक लड़ने के बाद डेडपूल वोल्वरीन से कहता है कि अब उन्हें लड़ना बंद कर देना चाहिए और साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि टीवीए डेडपूल के यूनिवर्स को खत्म करने वाला है। डेडपूल उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वे साथ काम करें तो टीवीए की ताकत से न केवल डीपूल के यूनिवर्स को बचाया जा सकता है, बल्कि वोल्वरीन के खत्म हुए यूनिवर्स को भी फिर से ठीक किया जा सकता है। वोल्वरीन को डेडपूल का आइडिया अच्छा लगता है और वे दोनों साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे अपनी योजना पर आगे बढ़ते हैं, उनके पास एक अजीब आदमी आता है। वह उन्हें सावधान करता है कि इस जगह पर रहना खतरनाक है, क्योंकि यहाँ एक विशालकाय राक्षस रहता है जिसका नाम एलियट है। वह बताता है कि अगर एलियट उन्हें देख लेगा तो वह तुरंत उन्हें खा जाएगा। डेडपूल और वोल्वरीन ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन वह आदमी आगे बताता है कि एलियट से बचने का मतलब यह नहीं है कि वे सुरक्षित हो जाएंगे। यहाँ एक गंजे सिर वाली डायन भी रहती है जिसका नाम कसांड्रा नोवा है। वह इतनी ताकतवर है कि सिर्फ एक झटके में किसी को भी खत्म कर सकती है। डेडपूल, वोल्वरीन और वह अजीब आदमी कसांड्रा नोवा के आदमियों को आते देख तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी वह अजनबी अपने चेहरे से कपड़ा हटाता है और पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि ह्यूमन टॉर्च है। डेडपूल उसे देखकर चौंक जाता है और मजाक में कहता है कि अब तो मज़ा आएगा। कसांड्रा नोवा के लोग, जिनमें खतरनाक सेबर टूथ भी होता है, उन पर हमला कर देते हैं। वुल्वरीन बिना समय बर्बाद किए सेबर टूथ को एक झटके में हरा देता है, लेकिन नोवा के आदमियों के पास इतने उन्नत हथियार होते हैं कि वे ह्यूमन टॉर्च की आग वाली शक्तियों को कमज़ोर कर देते हैं। वुल्वरीन, डेडपूल और ह्यूमन टॉर्च तीनों को रस्सियों से बांधकर कैद कर लिया जाता है। इसके बाद उन्हें कसांड्रा नोवा के अड्डे पर ले जाया जाता है। यह अड्डा किसी बड़े से एंटमैन के शरीर के अंदर बना हुआ होता है। वहाँ नोवा के कई वफादार लोग होते हैं जो उसकी गुलामी कर रहे होते हैं। इनमें कई म्यूटेंट भी शामिल होते हैं, यहाँ तक कि जगरनॉट का एक खतरनाक वेरिएंट भी नोवा का गुलाम होता है। जब कसांड्रा नोवा डेडपूल, वोल्वरीन और ह्यूमन टॉर्च के सामने आती है तो डेडपूल अपने मजाकिया अंदाज में माहौल बिगाड़ने की ठान लेता है। वह कसांड्रा नोवा को भड़काने के लिए कहता है, तुम्हें पता है, ह्यूमन टॉर्च ने हमें बताया था कि तुम एक गंजी डायन जैसी औरत हो जो हमेशा गुस्से में रहती है। डेडपूल की बातों को सुनकर कसांड्रा नोवा भड़क जाती है। गुस्से में वह ह्यूमन टॉर्च की तरफ मुड़ती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसकी त्वचा को एक झटके में खींच देती है। ह्यूमन टॉर्च की तुरंत मौत हो जाती है।
यह देखकर वुल्वरीन को गुस्सा आता है, लेकिन डेडपूल के चेहरे पर हमेशा की तरह एक अजीब सी मुस्कान बनी रहती है। कसांड्रा नोवा फिर डेडपूल और वुल्वरीन से कहती है, मेरा नाम कसांड्रा नोवा है। मैं प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर की जुड़वां बहन हूँ। जब हम माँ के पेट में थे तब मैंने अपने भाई को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गया और उसने मुझे ख़त्म कर दिया। हालांकि जब मैं पैदा हुई तो मैंने पाया कि मैं अब भी जिंदा हूँ। बाद में टीवीए वालों ने मुझे इस जगह पर फेंक दिया। वह आगे कहती है, अब मैं यहाँ खुश हूँ। मैं सालों से इस जगह को अपना घर मान चुकी हूँ और अब मैं तुम दोनों को भी अपना गुलाम बनाने वाली हूँ। यह सुनकर वुल्वरीन को गुस्सा आ जाता है। वह बिना सोचे समझे कसांड्रा नोवा पर हमला करने के लिए दौड़ता है, लेकिन कसांड्रा नोवा बिना किसी मेहनत के वुल्वरीन को अपने शक्तिशाली टेलीकिनेसिस से हवा में उठाकर जमीन के अंदर गाड़ देती है। जैसे ही कसांड्रा नोवा देखती है कि एलियट, वह बड़ा सा मॉन्स्टर, धीरे धीरे डेडपूल और वुल्वरीन की तरफ बढ़ रहा है, वह कहती है, अगर तुम दोनों मेरी गुलामी नहीं करोगे तो मैं तुम दोनों को इस मॉन्स्टर के हवाले कर दूंगी। यह कहने के बाद कसांड्रा नोवा अपने लोगों के साथ वहां से चली जाती है, डेडपूल और वुल्वरीन को उनके हाल पर छोड़कर। एलियट अब तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन तभी वुल्वरीन की नज़र अचानक पास में रखी एक मशीन पर पड़ती है। वह मशीन वही होती है जो समय और जगह बदलने में मदद करती है। जल्दी से डेडपूल मशीन को एक्टिवेट करता है और दोनों वहां से गायब हो जाते हैं। मशीन के जरिए वे एक नई जगह पर पहुंचते हैं जो दिखने में बिल्कुल शांत और वीरान लगती है। जैसे ही वे थोड़ा आराम करने की सोचते हैं, अचानक एक छोटा सा डॉगी उनकी तरफ भागते हुए आता है। डेडपूल उसे देखकर बोलता है, अरे ये तो मेरा वर्जन लग रहा है। वुल्वरीन इसे मजाक समझता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि वह डॉगी वास्तव में डॉगपूल है, यानी डेडपूल का डॉगी वर्जन। डॉगपूल के पीछे पीछे एक और डेडपूल का वर्जन आता है जो खुद को नाइसपूल कहता है। नाइसपूल डेडपूल और वुल्वरीन को बताता है कि इस जगह पर डेडपूल के कई और वर्जन मौजूद हैं, लेकिन वे सभी कसांड्रा नोवा के नियंत्रण में हैं और उसकी बात मानते हैं। कसांड्रा नोवा ने उन सभी डेडपूल वर्जन्स को अपने काम के लिए गुलाम बना रखा है। नाइसपूल, जो डेडपूल का एक अच्छा और शांत वर्जन है, डेडपूल और वुल्वरीन को अपनी गाड़ी देते हुए कहता है, तुम दोनों इसे ले जाओ ताकि यहाँ से निकलना तुम्हारे लिए आसान हो जाए। डेडपूल खुशी खुशी गाड़ी लेता है और वुल्वरीन के साथ वहाँ से दूर निकल पड़ता है। रास्ते में गाड़ी के अंदर डेडपूल और वुल्वरीन के बीच किसी बात पर बहस शुरू हो जाती है। वुल्वरीन डेडपूल को उसकी हरकतों के लिए डांटता है और डेडपूल मजाक में वुल्वरीन को चिढ़ाने लगता है। यह बहस धीरे धीरे बढ़ती जाती है और दोनों गुस्से में एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। वुल्वरीन के पंजे और डेडपूल की तलवारें चलने लगती हैं। दोनों इतनी जोर से लड़ते हैं कि उनकी हालत खराब हो जाती है। आखिरकार थकान की वजह से दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ लॉरा यानी एक्सटेन पहुँचती है। वह वुल्वरीन की क्लोन और बेटी जैसी है। लॉरा बिना कुछ कहे वुल्वरीन और डेडपूल को वहाँ से ले जाती है। जब वुल्वरीन और डेडपूल की आंखें खुलती हैं तो वे खुद को एक छोटे से घर के अंदर पाते हैं। वहाँ उनके पास इलेक्ट्रा, ब्लेड, रेमी लेबो, गैम्बिट और X-23 आते हैं। X-23 उन्हें बताती है कि वह उन्हें यहाँ ले आई थी ताकि उनकी हालत सुधर सके। बातचीत के दौरान वुल्वरीन और डेडपूल को पता चलता है कि ये सभी लोग भी TVA की वजह से इस जगह पर फंसे हुए हैं, जैसे कि वे खुद। वे यह भी जान जाते हैं कि ह्यूमन टॉर्च, जिसे कसांड्रा नोवा ने मार दिया था, इसी ग्रुप का एक सदस्य था। यह सुनकर डेडपूल और वुल्वरीन हैरान हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रा, ब्लेड और बाकी सबको यह पता चलता है कि डेडपूल और वुल्वरीन कसांड्रा नोवा से भिड़कर जिंदा बच गए हैं, तो वे सब मानते हैं कि ये दोनों सच में काफ़ी ताकतवर हैं। इसीलिए वे मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इलेक्ट्रा कहती है, अब बहुत हो गया, हमें कसांड्रा नोवा को रोकना ही होगा। उसने इस दुनिया में बहुत तबाही मचा रखी है। ब्लेड और गैम्बिट भी सहमति में सिर हिलाते हैं। डेडपूल मजाकिया अंदाज में कहता है,
तो चलो अब ये कसांड्रा से छुटकारा मिशन शुरू करते हैं। वे सब अपनी तैयारी में जुट जाते हैं। एक तेज हथियार इकट्ठा करती है, इलेक्ट्रा अपनी तलवारें तैयार करती है और ब्लेड अपने वैम्पायर किलिंग गैजेट्स को अपग्रेड करता है। डेडपूल और वुल्वरीन भी अपनी ताकतें और हथियार चेक करते हैं। कुछ देर बाद ये सभी एक गाड़ी में बैठते हैं और कसांड्रा नोवा को ख़त्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। डेडपूल, वुल्वरीन और उनकी टीम कसांड्रा नोवा के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, कसांड्रा नोवा के सभी गुलाम उन्हें रोकने के लिए सामने आ जाते हैं। इस वजह से एक बहुत खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। इलेक्ट्रा, ब्लेड, गैम्बिट और X-23 नीचे के सारे दुश्मनों से लड़ते हैं और रास्ता साफ करने की कोशिश करते हैं। इस बीच डेडपूल और वुल्वरीन मौका देखकर सीधा कसांड्रा नोवा को पकड़ने के लिए अंदर घुस जाते हैं। अंदर जाने से पहले हमें पता चलता है कि इन सब ने पहले से एक प्लान बनाया था। उन्हें पता था कि कसांड्रा नोवा को हराना आसान नहीं होगा। उसकी साइकिक पावर इतनी खतरनाक है कि वह बिना किसी मुश्किल के सभी को ख़त्म कर सकती है। प्लान के मुताबिक कसांड्रा नोवा को अपनी साइकिक पावर का इस्तेमाल करने से रोकने के लिए उसके सिर पर एक खास हेलमेट पहनाना होगा। डेडपूल टीम को बताता है, हम मैग्नीटो के हेलमेट की जगह जगरनॉट के हेलमेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जगरनॉट का एक वेरिएंट कसांड्रा नोवा का गुलाम है और वह हमेशा हेलमेट पहनता है। डेडपूल कहता है, अगर हम किसी भी तरह जगरनॉट का हेलमेट चुरा लें और उसे कसांड्रा नोवा के सिर पर पहनाएं तो वह अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। कहानी अब फिर से फाइट पर आती है। इलेक्ट्रा, गैम्बिट, ब्लेड और X-23 सभी कसांड्रा नोवा के गुलामों से लड़ाई कर रहे होते हैं। इस बीच वुल्वरीन और डेडपूल कसांड्रा नोवा के पास पहुंच जाते हैं। फाइट के दौरान X-23 जुगनॉट के पैरों पर हमला करती है और उसे घायल कर देती है। इसके बाद वह जुगनॉट का हेलमेट निकालकर डेडपूल की ओर फेंक देती है। डेडपूल हेलमेट को पकड़ता है और वुल्वरीन की मदद से वह सीधा कसांड्रा नोवा के पास जाता है। डेडपूल जगरनॉट का हेलमेट कसांड्रा नोवा के सिर पर पहना देता है, जिससे उसकी साइकिक पावर बंद हो जाती है। जब वे कैसेंड्रा नोवा को मारने वाले होते हैं, तभी एक गुलाम जो उससे नफरत करता है, गुस्से में गोली चलाकर उसे मारने की कोशिश करता है। वह चिल्लाता है, मुझे इसी पल का इंतज़ार था कि मैं तुम्हें मार सकूं। लेकिन वुल्वरीन समय पर उसे रोक लेता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद डेडपूल और वुल्वरीन देखते हैं कि कसांड्रा नोवा गंभीर रूप से घायल हो चुकी है। वुल्वरीन उससे कहता है, तुमने अपने भाई से नफरत की होगी, लेकिन चार्ल्स एक्सेवियर ने हमेशा तुम्हें प्यार किया है। अगर उसे पता होता कि तुम इस दुनिया में हो, तो वह किसी भी कीमत पर तुम्हें ढूंढने आता। वह हमेशा दुनिया की भलाई के लिए काम करता है। कसांड्रा नोवा वुल्वरीन की बात सुनकर भावुक हो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसने अब तक कितनी गलतियां की हैं। यह देखकर वुल्वरीन डेडपूल से कहता है, हेलमेट हटा दो, उसे जीने का एक मौका देना चाहिए। डेडपूल को चिंता होती है कि अगर उसने कसांड्रा नोवा के सिर से जगरनॉट का हेलमेट हटा दिया तो वह अपनी पावर का इस्तेमाल करके दोनों को मार देगी। लेकिन वुल्वरीन उसे भरोसा दिलाता है कि कसांड्रा नोवा बदल चुकी है और ऐसा कुछ नहीं करेगी। वुल्वरीन की बात मानकर डेडपूल हेलमेट हटा देता है। जैसा वुल्वरीन ने सोचा था, कसांड्रा नोवा सच में बदल चुकी थी। वह अब शांत थी और उसने दोनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। कसांड्रा नोवा दोनों से कहती है कि अब एलियोथ नाम का बड़ा मॉन्स्टर जल्द ही यहाँ आने वाला है। अगर वह यहाँ पहुँच गया तो सब कुछ तबाह कर देगा। तुम दोनों को तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। डेडपूल और वुल्वरीन उससे पूछते हैं कि वे यहाँ से कैसे जा सकते हैं। कसांड्रा नोवा उन्हें एक नकेल, सांसें खींचने वाली जंजीर जैसी चीज़ दिखाती है। वह बताती है कि यह नकेल डॉक्टर स्ट्रेंज की है। बहुत साल पहले यहाँ एक शक्तिशाली जादूगर डॉक्टर स्ट्रेंज रहता था। मैंने उसे हरा दिया और उसकी यह नकेल अपने पास रख ली। इससे कहीं भी जाने के लिए पोर्टल खोला जा सकता है। कैसेंड्रा नोवा नकेल का इस्तेमाल करके डेडपूल और वुल्वरीन के लिए एक पोर्टल खोलती है। वह उनसे कहती है,
तुम दोनों जल्दी से यहाँ से निकल जाओ और अपनी यूनिवर्स में वापस चले जाओ। डेडपूल और वुल्वरीन बिना देर किए पोर्टल के जरिए अपनी यूनिवर्स में वापस लौट जाते हैं। इसके बाद कसांड्रा नोवा उस गुलाम के पास जाती है जिसने गुस्से में गोली चलाकर उसे मारने की कोशिश की थी। कसांड्रा नोवा को बहुत गुस्सा आता है जब वह उस आदमी से सुनती है कि उसने उसे गोली इसलिए मारी क्योंकि TVA के पैराडॉक्स नाम के एक व्यक्ति ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। पैराडॉक्स ने वादा किया था कि अगर वह कसांड्रा नोवा को मार देगा तो वह उसे इस वर्ल्ड से बाहर निकाल देगा। गुस्से में कसांड्रा नोवा तुरंत एक पोर्टल खोलती है और पैराडॉक्स को ढूंढने डेडपूल के यूनिवर्स में पहुंच जाती है। इस समय पैराडॉक्स डेडपूल के यूनिवर्स में था और उसने वहां अपनी एक खतरनाक टाइम रीपर मशीन लगा दी थी। यह मशीन किसी भी यूनिवर्स की टाइमलाइन को पूरी तरह से मिटा सकती थी। कसांड्रा नोवा, डेडपूल और वुल्वरीन के यूनिवर्स में पहुंचकर पैराडॉक्स को पकड़ लेती है और उसके दिमाग को पढ़ती है। उसे पता चलता है कि पैराडॉक्स ने यह खतरनाक मशीन सिर्फ यूनिवर्स मिटाने के लिए बनाई है। अब कसांड्रा नोवा के दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। वह सोचती है कि वह इस मशीन का इस्तेमाल करके धीरे धीरे हर यूनिवर्स को ख़त्म कर देगी। जब सभी यूनिवर्स ख़त्म हो जाएंगे तो सिर्फ वॉइड, खाली जगह बचेगा और वह उस पर राज करेगी। कसांड्रा नोवा सीधा टाइम रीपर मशीन के पास जाती है ताकि अपने प्लान को शुरू कर सके। यह देखकर डेडपूल और वुल्वरीन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कसांड्रा नोवा अपनी पावर का इस्तेमाल करके उन्हें एक झटके में दूर फेंक देती है। कसांड्रा नोवा अपने प्लान को पूरा करने के लिए टाइम रीपर मशीन के पास पहुंच जाती है। यह देखकर डेडपूल और वुल्वरीन तुरंत पैराडॉक्स के पास आते हैं और उससे पूछते हैं कि कसांड्रा नोवा को कैसे रोका जा सकता है। पैराडॉक्स उन्हें बताता है कि कसांड्रा नोवा बहुत ही पावरफुल है और उसे रोकना लगभग नामुमकिन है, लेकिन वह मशीन को ज़रूर रोक सकते हैं। पैराडॉक्स समझाता है कि इस मशीन में 2 तारें लगी हैं, एक तार मैटर की और दूसरी एंटी मैटर की। अगर किसी तरह इन दोनों तारों को एक साथ मिला दिया जाए तो एक बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये शॉर्ट सर्किट इतना ताकतवर होगा कि सिर्फ मशीन ही नहीं बल्कि इसे ऑपरेट करने वाली कसांड्रा नोवा भी खत्म हो जाएगी। लेकिन पैराडॉक्स एक चेतावनी देता है, जो भी व्यक्ति इन तारों को जोड़ेगा वह खुद भी इस धमाके में खत्म हो जाएगा। धमाका इतना बड़ा होगा कि इसे करने वाला कभी ठीक नहीं हो पाएगा, चाहे उसके पास कितना भी अच्छा हीलिंग फैक्टर क्यों ना हो। डेडपूल और वुल्वरीन यह सुनकर कहते हैं, हमें इससे डर नहीं लगता, हमारे पास हीलिंग फैक्टर है। लेकिन पैराडॉक्स उन्हें समझाता है कि यह मशीन इतनी खतरनाक है कि इसका असर उनके हीलिंग फैक्टर पर भी होगा और जो भी यह काम करेगा वह हमेशा के लिए राख बन जाएगा। डेडपूल और वुल्वरीन शॉर्ट सर्किट के लिए मशीन के नीचे जाते हैं, लेकिन डेडपूल वुल्वरीन को पीछे धकेल देता है और उसे एक कमरे में बंद कर देता है ताकि वह खुद यह काम कर सके और वुल्वरीन की जान बच सके। डेडपूल तारों को जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन यह बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ समय बाद वुल्वरीन गेट तोड़कर बाहर आ जाता है और डेडपूल के पास पहुंचता है। वुल्वरीन डेडपूल को एक हाथ से पकड़ता है और दूसरे हाथ से तार को खींचकर जोड़ देता है। जैसे ही दोनों तार जुड़ते हैं, एक बड़ा शॉर्ट सर्किट होता है। धमाका इतना तेज होता है कि मशीन फट जाती है, कसांड्रा नोवा खत्म हो जाती है और डेडपूल और वुल्वरीन भी धमाके में उड़ जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद डेडपूल और वुल्वरीन जिंदा दिखाई देते हैं। जब पैराडॉक्स उनसे पूछता है कि वे कैसे बच गए, तो वे बताते हैं कि अगर सिर्फ एक व्यक्ति ऐसा करता तो वह ज़रूर ख़त्म हो जाता, लेकिन क्योंकि उन्होंने मिलकर यह किया, धमाके का असर आधा आधा हुआ। उनके हीलिंग फैक्टर ने उन्हें बचा लिया। मशीन और कसांड्रा नोवा के ख़त्म होने के बाद TVA की हंटर B-15 अपनी टीम के साथ वहां पहुंचती है। वह पैराडॉक्स को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उसने ऐसी खतरनाक मशीन बनाई थी। हंटर B-15 डेडपूल और वुल्वरीन की तारीफ करती है क्योंकि उन्होंने सभी यूनिवर्स को बचा लिया। वह कहती है कि अब वे अपनी ज़िंदगी खुशी से जी सकते हैं। फिल्म के अंत में डेडपूल वुल्वरीन से कहता है कि वह उसकी फैमिली का हिस्सा बन सकता है। वुल्वरीन यह बात मान लेता है
और डेडपूल के साथ रहने लगता है। फिल्म के फाइनल सीन में डेडपूल अपनी गर्लफ्रेंड वनेसा और दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। सब अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। जब मूवी खत्म होती है तो हमें एक मज़ेदार पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है। इस सीन में डेडपूल सीधा फोर्थ वॉल तोड़ता है, यानी दर्शकों से बात करता है। डेडपूल हमें बताता है कि जब कसांड्रा नोवा ने वुल्वरीन, डेडपूल और ह्यूमन टॉर्च को पकड़ लिया था, तब उसने कसांड्रा नोवा से कहा था कि ह्यूमन टॉर्च उसके बारे में बहुत बुरी बातें कर रहा था। डेडपूल कहता है कि इसी वजह से कसांड्रा नोवा ने ह्यूमन टॉर्च को मार दिया था। लेकिन अब डेडपूल सच बताता है। वह हमें बताता है कि असल में कसांड्रा नोवा ने ह्यूमन टॉर्च को उसके कहने पर नहीं मारा था, बल्कि जब उन तीनों को कैद करके ले जाया जा रहा था, तब जिस पिंजरे केज में उन्हें बंद किया गया था, उसके ऊपर एक कैमरा लगा था। उस कैमरे के जरिए कसांड्रा नोवा देख और सुन रही थी कि अंदर क्या हो रहा है। तभी ह्यूमन टॉर्च डेडपूल और वुल्वरीन से मजाक में कहता है, कसांड्रा नोवा एक गंजी गुंडी है। वह उसके बारे में और भी बुरी बुरी बातें कहता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि कसांड्रा नोवा उसे सीधा लाइव सुन रही है। बस इसी वजह से कैसेंड्रा नोवा को गुस्सा आ गया और उसने ह्यूमन टॉर्च को मार दिया। डेडपूल यह साबित करता है कि उसका कोई दोष नहीं था और ह्यूमन टॉर्च की मौत की असली वजह कैमरे में रिकॉर्ड हुई बातें थीं। इसके बाद डेडपूल हमसे अलविदा लेता है और कहता है, राधे राधे।